हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पे। मध्यकालीन भारत का ये 5वां वीडियो है, रिवीजन टेस्ट से संबंधित है। इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट है, भारत पर अरबों का आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कथन 1, साम्राज्य विस्तार एवं धन संपदा लूटना। कथन 2, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो भारत में अरबों का पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था। इसके आक्रमण के 2 उद्देश्य थे। एक, साम्राज्य विस्तार एवं धन प्राप्ति, क्योंकि इससे पहले ही उन्होंने लगभग संपूर्ण अरब क्षेत्र तथा जो नीचे का क्षेत्र अफ्रीका, उस पर अपना अधिकार है वो स्थापित कर चुका था, साम्राज्य स्थापित कर चुका था। तथा दूसरा उद्देश्य था वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एवं बी दोनों। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? तो महमूद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य अलबरूनी को सौंपा था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, अलबरूनी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था, जो 1194 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अग्निकुंड से उत्पत्ति के आधार पर किस राजपूत वंश की जानकारी नहीं मिलती है? तो अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत पृथ्वीराज रासो की रचना करने वाले जो चंद्रबदाई थे उसके द्वारा किया गया था। इसके अनुसार 4 भागों में बांटा गया था। एक, गुर्जर प्रतिहार, दूसरा चौहान, तीसरा परमार और चौथा चालुक्य या सोलंकी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा वो इसमें चंदेल नहीं था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो किस वंश के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो वहाँ के जो शासक थे वो सोलंकी वंश के या चालुक्य वंश के जो शासक भीम प्रथम का शासन था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के किस मंत्री ने आबू पर्वत पर दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण कराया था? तो माउंट आबू पर पर्वत पर दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम के सामंत जो थे या मंत्री बिमल शाह के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिमल शाह। नेक्स्ट है, किस राजपूत राजाओं ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? तो स्वर्ण सिक्के जो प्रचलित करवाए थे वो गंगोई देव के द्वारा किया गया था, गंगोई देव। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस चंदेल शासक ने प्रयाग में जल समाधि ली थी? तो चंदेल शासक राजा धंगदेव, याद रखिएगा धंगदेव ने प्रयाग में जल संधि लेकर अपने प्राण त्यागे थे। तो इस तरह से इसका हो जाएगा ये राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजपूतों के उत्पत्ति के आधार पर कितने शाखाओं या कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर राजपूतों को 4 भागों में बांटा गया, डिवाइडेड किया गया। सूर्यवंशी, दूसरा चंद्रवंशी, तीसरा अग्निवंशी और चौथा ऋषिवंशी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 4 भागों में। नेक्स्ट है, गढ़वाल वंश का शासन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था? तो गढ़वाल वंश का जो शासन था वो कन्नौज क्षेत्र में था, और कन्नौज पर विजय जो हुआ था, कन्नौज पर जो जिस राजा का शासन था वो था जयचंद का, और जयचंद को पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कन्नौज। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध धारा नगरी विद्या केंद्र के रूप में प्रचलित था, यह क्षेत्र किस राजपूत वंश से संबंधित था? तो प्रसिद्ध धारा नगरी में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण जो था वो परमार वंश के शासक राजा भोज के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमार वंश के शासक राजा भोज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था?
तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीम द्वितीय ने पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय, बी। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुआ था? तो भारत में मुस्लिम सत्ता का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, उसमें हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध किस नदी के तट पर या किस नदी के किनारे हुआ था? तो यह हुआ था चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, जिसमें जयचंद की पराजय हो जाती है, मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है। यह यमुना नदी के तट पर लड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये यमुना नदी। नेक्स्ट है, हिंदू शाही राज का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्महत्या कर लिया था? तो जयपाल अपने निरंतर पराजय से इतना अपमानित महसूस करता है कि अंततः क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपाल। नेक्स्ट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वो अलबरूनी था। तो अलबरूनी इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महमूद जो गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य सिर्फ धन लूटना था और यहाँ से धन ले जाकर सेंट्रल एशिया में अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना था। तो इसका कहीं से भी इसका उद्देश्य जो था वो साम्राज्य विस्तार करना नहीं था भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धन प्राप्ति केवल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सिंध विजय के पश्चात निम्न में से किसने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? तो सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब के पिता तथा माता का क्या नाम था? तो मोहम्मद हजरत साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इनके पिता का नाम जो था वो अब्दुल्ला था तथा माता का नाम अमीना था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था? तो जब भारत में अरबों का आक्रमण होता है तो भारत की जो संस्कृति है वो अरबों तक पहुंच जाती है, और जिसमें पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत, मिताक्षरा आदि बहुत सारे जो है वो अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। नेक्स्ट है, राजशेखर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? वह चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, या वह प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल का दरबारी कवि था, या उन्होंने कवि मीमांसा तथा बाल रामायण जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, या विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। राजशेखर थे वो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल के दरबार में रहते थे, दरबारी कवि थे, और इन्होंने क्या किया था कि कवि जो काव्य मीमांसा है तथा बाल रामायण जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एवं सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, बी एवं सी दोनों। नेक्स्ट है, भेड़ाघाट जो जबलपुर में है का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, कलचुरी चेदी के द्वारा। नेक्स्ट है, गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो किस धर्म के थे? जैन धर्म को मानते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, जैन धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट है, चंदेल वंश के किस शासक ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परमादिदेव थे वो चंदेल वंश के शासक थे, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? चचनामा के जो लेखक थे वो अली अहमद या अली कोफी थे। बी है, कृत्य जो कल्पतरु थे वो लक्ष्मीधर के द्वारा लिखा गया था। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया था। कपूरी मंजरी राजशेखर के द्वारा लिखा गया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, बी, सी और डी, चारों इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ई। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुआ था? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुआ था 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जब 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटकर जब मोहम्मद गजनवी जा रहा था, तब जाटों ने इसका काफ़ी धन है वो छीन लिया था। तब पुनः गजनवी 1027 ईस्वी में आता है और जाटों से संघर्ष करता है, जो यह भारत में इसका अंतिम संघर्ष था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जाटों के द्वारा, जाटों के विरुद्ध। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी द्वारा किस वर्ष में नगरकोट के विरुद्ध हमलों में जो मूर्तिवाद थे उसका विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई थी? तो कब बताया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा था, जो नगरकोट पर जो आक्रमण किया गया था वो 1008 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिसोदिया वंश के किस शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में करवाया था? तो किसने करवाया था? राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राणा कुंभा। नेक्स्ट है, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मोढेरा के जो सूर्य मंदिर का निर्माण है वो सोलंकी वंश है उसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।